मैं आपके बीच शरद दुबे। आज हम हिंदी व्याकरण का ही एक भाग लिंग इसको समझते हैं। इससे पहले हमने संज्ञा को समझा था, संज्ञा के भेद को समझा था। यदि आपने नहीं देखी हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। हिंदी व्याकरण में लिंग की महत्वपूर्ण भूमिका, इसको जानते हैं आज लिंग क्या है। लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक या चिन्ह है। सामान्य शब्दों में संज्ञा की जाति को लिंग कहते हैं, अर्थात किस जाति को? संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो। संज्ञा संकेत करती है स्त्री या पुरुष के लिए, यह लिंग कहलाता है। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे? हम लिंग कहेंगे। वहीं यदि हम देखें हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यदि पुल्लिंग को देखें तो संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध हो। वहीं स्त्रीलिंग को देखें, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीलिंग का बोध हो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। अब संज्ञा क्या है मैंने आपको पहले पढ़ाई भी है। यदि हम देखें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द मैंने यहां पर लिखे भी हुए हैं। महत्वपूर्ण यदि बात को मैं आपको बताऊं तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानने के लिए सिर्फ आप उसका अर्थ निकालें अपने अनुसार। इसका अर्थ क्या सही निकल रहा है? जैसे एक आपको निकाल के बताता हूं मैं, खरगोश। खरगोश हमेशा पुल्लिंग होता है। कौआ हमेशा पुल्लिंग होता है। वहीं यदि हम उल्लू को देखें तो उल्लू भी हमेशा पुल्लिंग है। भेड़िया, कछुआ, बिच्छू, चीता, ऐसे शब्द आदि जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग हैं। अब यदि हम एग्जाम में ऐसा आता है तो हम किस ऐसे मतलब इसको कैसे पहचानें? देखो आप, खरगोश है। यदि हम खरगोश को इसका एक वाक्य बनाएं, खरगोश बैठा था, खरगोश उसके घर में बैठा था। यदि हम इसी को इस तरीके से बनाएं, खरगोश उसके घर में बैठी थी, तो अपन खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये उचित नहीं हो रहा है, खरगोश वहां पर बैठी थी। तो ये हमेशा खुद अपने अनुसार लगाएं। एक वाक्य को बनाएं, जब वहां पर एग्जाम में पूछा जाता है ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको अपने अनुसार देखें। जैसे दल है, दल को देखो, दल उसका कितना बड़ी दल थी, उसका इतना बड़ी दल थी। तो इस तरीके से अपन खुद अनुसार अपने अनुसार खुद ऐसा लगने लगता है ये शब्द सही नहीं है, ये वाक्य जो बना रहे हैं सही सेट नहीं हो रहा है। भाई यदि हम इसको इस तरीके से देखें, उसका इतना बड़ा दल था। कुछ शब्द मैंने यहां पर लिख दिए हैं लेकिन इससे भी अनंत शब्द हैं जो सिर्फ पुल्लिंग है। समूहवाचक भी पुल्लिंग है। भाई सभी पद जो हैं, पद जो होते हैं ना, वो भी क्या है? अपने पुल्लिंग माने गए हैं। जैसे मान के चलो कलेक्टर पद है। एक महिला यदि उस पद पर विराजमान है तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टरनी। भाई यदि थानेदार पर एक महिला विराजमान है तो थानेदारनी। भाई यदि डॉक्टर एक महिला है तो डॉक्टरनी। लेकिन यदि हम देखें पद के रूप में तो पद सिर्फ पुल्लिंग है। अब वो कैसे? जब वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें आपको क्लियर मेंशन रहता है थानेदार की वैकेंसी है, अर्थात सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। कभी आपको ऐसा नहीं देखा होगा थानेदारनी की वैकेंसी निकली है। हमेशा थानेदार की वैकेंसी निकलती है। हमेशा डॉक्टर की वैकेंसी निकलती है, डॉक्टरनी की वैकेंसी कभी नहीं निकलती। उसमें महिला पद भी डॉक्टर है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप खुद अपने अनुसार निकाल कर देखो उस शब्द को, ये सही सेट हो रहा है या नहीं। वाक्य को उस शब्द से एक वाक्य बनाओ। जैसे कछुआ है, कुआं में कछुआ था या कछुआ थी, तो खुद अपन इसको लगा सकती हैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द मैं बता भी रहा हूं, खरगोश, कौआ, उल्लू। उल्लू बैठा था, उल्लू बैठी थी, कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना। इसी तरीके से भेड़िया, हम कहीं यदि चिड़ियाघर में जाते हैं वहां पर भेड़िया थे तो भेड़िया थी कभी बोला है? भाई बिच्छू किसी को काट लिया, बिच्छू ने कभी बोला है बिच्छू ने काट ली? तो इसी तरीके से आप खुद समझो
ये जो शब्द है ये हमेशा किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। चीता हमेशा पुल्लिंग में आएगा। समूहवाचक जितने भी समूहवाचक हैं, समूहवाचक जितनी भी संज्ञा है वह सभी समूहवाचक पुल्लिंग होंगी। जैसे झुंड, पुंज, जत्था। जत्था कहीं पे जा रहा है तो बोलते हैं कितना बड़ा जत्था जा रहा है, तो ये कभी नहीं बोला और आप भी नहीं बोलते होगे कितना बड़ी जत्थी जा रही है। तो खुद अब मैंने क्या बोला, खुद अपने अनुसार इसको देखो, ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। कुछ इसकी ट्रिक है वो आपको बता दे रहा हूं मैं। जैसे प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग बन जाते हैं, जैसे बान, मान, बाला, अक, या, ये, एरा, आर, ऐसे आदि प्रत्यांत संज्ञाएं जो हैं वो भी पुल्लिंग होती हैं। जैसे मान है श्रीमान, या है, मान है, बान है, बलवान। इस तरीके की जो प्रत्यांत हैं संज्ञाएं वह भी क्या है? पुल्लिंग है। अधिकांशता क्या है? अकारांत संज्ञाएं भी क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। अकारांत संज्ञा क्या? जिसके अंत में आ आता हो। कुछ उकारांत भी संज्ञाएं भी हमारी पुल्लिंग हैं। जैसे यदि हम अकारांत को देखें तो जग, जग है, जग शब्द लिखा मैंने, जग। जग शब्द के अंत में देखो आ निकलता है, जग। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वे सभी क्या है? पुल्लिंग हैं। यदि हम ध्वज देखें, ध्वज शब्द को देखो, ध्वज, ध्वज शब्द, ध्वज में क्या निकला? आ निकला। भाई यदि हम देखें उकारांत में साधु, वहां पर साधु बैठे थे। तो इस तरीके के जो शब्द हैं अकारांत वे सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं। भाई यदि हम स्त्रीलिंग देखें, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्या हो? स्त्री जाति के होने का बोध हो, यहां पर पुल्लिंग जाति का होने का बोध हो। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग माने गए हैं। दीमक, किसी के घर में दीमक लगी है, दीवालों में दीमक लग गई, या फिर अपना किसी लकड़ी में दीमक लगी हुई है, तो क्या बोलते हैं? दीमक लग गई। दीमक लग गया कभी नहीं बोला हमने। तो अपन को खुद उस वाक्य को बनाना है उस शब्द से, ये क्या सही निकल रहा है अर्थ या नहीं निकल रहा है इसका। मक्खी, कितनी मक्खी भिन भिना रही हैं, क्या ऐसा कभी नहीं बोला कितनी मक्खी भिन भिना रहे हैं। चील है, चील उड़ रही है। छिपकली बैठी है, छिपकली गिर गई। छिपकली गिर गया कभी नहीं सुना, ना बोलते हम आपस में भी कभी। वहीं लोमड़ी, कोयल, रोटी, मम्मी 2 रोटी ले आओ, 2 रोटा ले आओ, कभी नहीं सुना। तो इसी तरीके से हमको खुद उसका अर्थ निकालना होगा, उस वाक्य को बनाना पड़ेगा। खुद हम समझ लेंगे ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। जैसे कुछ शब्द मैं बोल भी रहा हूं आपको, बोली और भाषा जैसे हैं, जितनी भी बोलियां हैं वे सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। यदि हम भाषाओं को देखें तो सभी भाषाएं हमारी स्त्रीलिंग हैं। जैसे मालवी बोली, मराठी बोली, गुजराती, जितनी भी बोलियां हैं वे सभी हमारी स्त्रीलिंग हैं। भाई यदि हम भाषाओं में देखें, हिंदी, अंग्रेजी, जितनी भी भाषाएं वे सभी क्या? स्त्रीलिंग है। भाई यदि हम नदियों में देखें, गंगा, नर्मदा, यमुना, ऐसी जो नदियां हैं वह भी क्या है? हमारे स्त्रीलिंग है। प्रत्यय जोड़कर भी क्या बनाए जा सकते हैं? स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। ई प्रत्यय जोड़कर, आहट प्रत्यय जोड़कर, तब प्रत्यय जोड़कर, आइन प्रत्यय जोड़कर, ऐसे प्रत्यय जोड़कर भी हमारे स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। एका प्रत्यय जोड़कर, इया प्रत्यय जोड़कर, आनी प्रत्यय जोड़कर, इन प्रत्यय जोड़कर, ऐसे शब्द भी हमारे स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। एका से जैसे शिक्षक है उसको शिक्षिका, गायक है गायिका, या प्रत्यय से बेटा है, मूल शब्द क्या उसका? बेटा। यदि हम इसी को स्त्रीलिंग में बनाए तो क्या बोलेंगे? बिटिया, या प्रत्यय जोड़कर। भाई यदि हम आनी प्रत्यय जोड़कर बनाए तो देवर, मूल शब्द क्या रहेगा? देवर, देवर। तो हम क्या बोलेंगे? देवरानी, जेठानी, सेठानी। आइन प्रत्यय जोड़कर भी हमारे स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। पंडिताइन, पंडित मूल शब्द पंडिताइन, इन प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। जैसे माली मूल शब्द है, माली।
माली मूल शब्द है मालिन, लोहार मूल शब्द है लोहारिन, नाग मूल शब्द है नागिन। इस तरीके के शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग है। भाई कुछ शब्द अरबी में हैं, अरबी के अंत में कुछ शब्द यदि मतलब शब्द के अंत में यदि अरबी के शब्द आते हैं तो वह भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे सा, ता, हा, इस तरीके के शब्द जो हैं वह भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लिंग पहचानने की मूल ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं। शब्द अनंत हैं, कोई सीमा नहीं है, इनको याद करना भी संभव नहीं है। कितने शब्द याद करोगे, बस आप उस शब्द से एक वाक्य बनाओ, वाक्य बनाकर खुद अपने आप पे फॉलो करके देखो ये सही वाक्य बना या नहीं बना, इसका अर्थ सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। उल्लू, उल्लू बैठी थी, उल्लू बैठा था, खुद एक वाक्य बनाओ। चील उड़ रही थी, लोमड़ी, कोयल बोल रही थी, कोयल बोल रहा था, कभी नहीं सुना। गंगा नदी बह रही थी, गंगा नदी कभी बह रहा था, ऐसा कभी नहीं सुना और ना बोलते हम आपस में भी कभी। इसी तरीके से पंडिताइन आई हैं, पंडिताइन आए थे, इस तरीके से नहीं बोलते, पंडित आए थे, पंडिताइन आई थी। तो इसी तरीके के जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है पहचानने के लिए मूल, यदि आप इसका शब्द देखो, मूल शब्द के बाद में यदि प्रत्यय जुड़ा है उसको देखो, फिर उससे एक अर्थ निकाल के देखो क्या ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी तरीके से ही आप एग्जामों में पहचान सकते हो। इसको पहचानना बहुत सरल है। कई ऐसे भी आते हैं, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। इसमें आहट लिख दें, ता प्रत्यय लिख दें, ई प्रत्यय लिख दें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है जो स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। जैसे आहट है, आहट से बनाओ शब्द घबराहट, घबराहट हो रही है, घबराहट हो रहा था, कभी नहीं सुना। तो इसी तरीके से खुद एक वाक्य बनाओ इसका पूरा शब्द से, क्या वाक्य जो बन रहा है वह उचित बन रहा है, उसका अर्थ हम सही निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। हिंदी जितनी सरल है उतनी ही कठिन है। बस आप अपने अनुसार समाज में जो शब्द बोले जा रहे हैं उसको ना समझें। समाज में तो बहुत अशुद्धि बोली जाती है। कलेक्टरनी, डॉक्टर, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं इसका। इसी तरीके से आप शब्दों को समझो, शब्द को समझ लोगे आप तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आसानी से पहचान जाओगे। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं आपको समझाने के लिए। मैंने आपको जो शब्द लिखा दिए हैं ये शब्द बस आप अपने नोटबुक में लिख लें और कुछ ऐसे शब्द देखें, उस इन्हीं के साथ में उन शब्दों को भी लिखते जाएं जो आपको ऐसा लगते हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट में जो शब्द निकलते जाएं वो आप स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग को पुल्लिंग में लिखते जाओ। कुछ ऐसे शब्द भी लिखो जो आपको खुद ऐसे लगते हैं ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। इससे बाहर कोई सा भी प्रश्न एग्जामों में नहीं पूछे जाते। बस आप इनको समझो, नोटबुक में लिखो। अगली बार हम फिर एक वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।